our beloved Mata Shri, Sadhvi Dr. Devapriya Ji, Professor and Head Department of Philosophy, Dean, Faculty of Humanities and Ancient Studies, University of Patanjali, Chief Central Coordinator, Bharat Swayambhu Trust, Women Wing. Mataji has more than 16 years experience as Vyakaran Acharya and Darshan Acharya. Mataji has more than 27 years experience as organizational, management and administration field. Organized more than 500 yoga camps in India and abroad for youth and women awareness. Organized more than 50 blood donation camps all over India. Inspired more than 15 lakhs women across nations by sharing the knowledge of Vedic principles. Delivered more than 5,000 hours of lectures on Veda, Darshan, Upanishads, Gita, Ramayana and Yoga. Demonstrated yoga in many countries including Australia, United Kingdom, Thailand, Dubai, Singapore and Nepal. She is an excellent motivational speaker, inspired many youth and women by her motivational speech. Mataji has written more than 20 books in various fields such as spiritual, inspirational and grammar. She has received Golden Book of World Record in the year 2017, Certificate of Honor by Ministry of Ayush, Certificate of Appreciation from Haryana State Commission for Women. थैंक यू सेल्वा सुंदरी जी। आइए एक मंत्र का उच्चारण करके अब आपको दूसरी दिशा में लेके चलती हूँ थोड़ा। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, नमन करते हुए, परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सब की ओर से नमन करते हुए और मेरे बाएं हाथ की तरफ बैठे हुए जिनको हम मैं ऐसे फील करती हूँ कि जो प्राचीन काल में जैसे ऋषि कैसे होते थे, शादीशुदा ऋषि होते थे, एक अनमैरिड ऋषि होते थे हमारी तरह से। तो शादीशुदा ऋषि कैसे होते थे वो तो मैं आदरणीय भाई साहब में देखती हूँ, सिंह साहब में, जिनको आपने सुना। और जो ब्रह्मचारी ऋषि होते थे वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं और उनके सब सन्यासी गण एक 200 की संख्या में पतंजलि योगपीठ में, उनको मैं जीते हुए देखती हूँ। और भी भारत में बहुत सारे ऐसे साधु सन्यासी, वो तो हम जानते ही हैं ऋषि कैसे जीते थे। तो देखो, एक आईएएस ऑफिसर रहने के बाद व्यक्ति में थोड़ा सा अहम तो आ ही जाता है कि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ दूसरों से, और उसने उतनी पुरुषार्थ मेहनत भी की हुई होती है तो डिजर्व भी करता है। तो इतने बड़े पद पे सेवा करने के बाद कोई व्यक्ति किसी के नेतृत्व में, किसी संत के नेतृत्व में अहर्निश सेवा करने के लिए यदि तैयार है तो ये बिना योग के और बिना ऋषित्व के हो नहीं सकता है। तो ये इसके मूल में योग है, इसके मूल में एक ऋषित्व की यात्रा है कई जन्म जन्मांतरों की, कि आदमी अपने आप को सेवा के लिए समर्पित कर दे बिना किसी स्वार्थ के।
बिना किसी सैलरी के, बिना किसी प्रसिद्धि के, तो ये बड़ी बात होती है। और आज देश एक ऐसे कगार पे खड़ा है कि इस प्रकार के ही ऋषियों की आवश्यकता है देश को। तो आदरणीय सिंह साहब का एक बार जोरदार अभिनंदन सभी की तरफ से। उन्हीं के बाजू में पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, जो भारत स्वाभिमान के नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर भी हैं, और उनको भी हम सुनेंगे, हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो बहुत बहुत प्रणाम है पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी के चरणों में भी। और हमारे भारत स्वाभिमान के चीफ कोऑर्डिनेटर तमिलनाडु के आदरणीय बाल सुब्रमण्यम जी, और पतंजलि योग समिति के आदरणीय भाई पारसवाल जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारी माता राजेश्वरी जी, जो पिछले 20 वर्ष से बिना किसी स्वार्थ के आप सबके पास भी पर्सनली जा जा करके बुला के लाई हैं 71 इयर्स की आयुष में। और ऐसे उसको उल्टा कर दें, हम 17 साल की लड़की की तरह से दौड़ रही हैं माता जी। ये भी योग का ही चमत्कार है। तो माता जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और इनके साथ ही हमारी आदरणीय बहन अमुदा जी, जो सहराज्य प्रभारी हैं, और बहन सेल्वा सुंदरी जी बहुत सारी डिटेल्स निकाल के लाई हैं। दोनों बहनों का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सेल्वा जी राज्य कार्यकारिणी की सदस्य हैं। हमारे आदरणीय श्री संतोष जी, जो शुरू से ही एक अनन्य सदस्य हैं पतंजलि योग पीठ के, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय पेरिया स्वामी जी, जो हमारे पैटर्न मेंबर हैं, हमारे 2.5 लाख रुपए का दान दिया है पतंजलि योग पीठ में, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे शिक्षा संस्थानों में से आदरणीय श्री प्रवीण टाटिया जी, जो राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ साथ बहुत सारे एसोसिएशंस के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है भाई साहब। आदरणीय श्री सुंदरम जी, विद्या भारती तमिलनाडु के अध्यक्ष हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। श्री रविंद्र जी, जो विवेकानंद ट्रस्ट के सचिव हैं। श्री राम मूर्ति जी, विवेकानंद सोसाइटी के सचिव हैं। श्री सुरेश कुमार कांकरिया जी, विद्या भारती के अध्यक्ष हैं चेंगलपेट के। और ऐसे ही हमारे डीएवी से हमारे आदरणीय विकास जी, अभी शायद कहीं उठ के गई हैं, और बहन राधा जी, रवि जी नवोदय से, और हमारे भरद्वाज जी, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन है। क्योंकि आज वर्किंग डे था, और वर्किंग डे होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि भाई साहब से भी पहली मुलाकात थी, अगली बार तो शायद आप इनके नाम से परिचित हैं तो जल्दी आ जाएंगे, लेकिन बिना किसी को जाने पहचाने आपने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको उपकृत किया है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन है। हमारे भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति के कुछ कार्यकर्ता, कुछ प्रभारी गण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। क्योंकि वो प्रतिदिन अपने गुरु का पवित्र दर्शन करके, उनके चरणों में उनका आशीर्वाद लेकर के, प्रतिदिन इतनी दूर रह करके उनसे और सेवा में लगे रहते हैं अहर्निश। सचमुच ही ये बहुत बड़ी देन है ऋषियों की हमें। जो करुणा की बात कह रहे थे भाई साहब, तो ये अपने आप में मैत्री, करुणा, मुदिता, जो भावनाएं महर्षि पतंजलि जी ने कही हैं योग दर्शन में, वो दिखाई देती हैं आप सबके जीवन में। खैर, आज की जो मुख्य रूप से मीटिंग रखी गई थी, वो भारतीय शिक्षा बोर्ड को लेकर के, शिक्षा को लेकर के रखी गई थी। और जितनी भी क्रांतियां हुई हैं पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, चाहे योग की क्रांति सबसे पहले, फिर आयुर्वेद, उसके बाद स्वदेशी की क्रांति, 3 महाक्रांतियां तो इतने शॉर्ट टाइम में पतंजलि ने अकेले ही की हैं। क्योंकि देखो, योग तो सृष्टि के आदि काल से था, लेकिन आज जहां योग पहुंचा है उसमें बहुत बड़ी भूमिका पतंजलि योगपीठ की है, परम पूज्य गुरुदेव की है। आयुर्वेद के नाम पे रिसर्च, ये कभी कोई सोच नहीं सकता था। वर्ल्ड के 2% जो साइंटिस्ट हैं, उनमें एक पतंजलि योगपीठ का नाम आना, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का नाम आना, ये बहुत बड़ी बात है। स्वदेशी के हम गीत सुनते थे, पर स्वदेशी के प्रोडक्ट्स
उपलब्ध नहीं होते थे मार्केट में, लेकिन आज 1000 प्रोडक्ट्स पतंजलि अकेला बना रहा है और भी संस्थाएं बना रही हैं, तो ये कोई महाक्रांति से कम नहीं है। और अब चौथी महाक्रांति करने का श्रद्धेय गुरुदेव ने विचार किया है, वो होगी शिक्षा की क्रांति, महाक्रांति होगी ये भी। इन सब क्रांतियों के बीच में मूल में योग ही है, और इतिहास भी इस बात का गवाह है। अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहे थे कि जी ये भारतीय शिक्षा बोर्ड एक ऐतिहासिक घटना है। मुझे ये लगता है कि ये ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये सनातन घटना है। क्योंकि इतिहास तो कभी कभी बदल जाते हैं, इतिहास में कभी कभी कुछ छिपा दिया जाता है, तो जो इतिहास है वो कभी कभी पुरातन हो जाते हैं, लेकिन सनातन हमेशा सनातन रहता है। तो ये सनातन परंपरा है हमारी। आप देख लीजिए, रामायण काल से लेकर के भरद्वाज ऋषि जी, महर्षि अगस्त, जो सूर्य थे शिक्षा के, कितना बड़ा, अकेले महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम में उस समय में 10,000 स्टूडेंट्स रहते थे। तो कितनी बड़ी क्रांति, शिक्षा की क्रांति हमेशा ऋषियों ने ही अगुवाई की है। तो महर्षि भरद्वाज जी से लेकर के, अगस्त से लेकर के, कश्यप से लेकर के, और रामायण काल की यदि मैं बात करूं तो और भी ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे ही हम महाभारत में देखें तो द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, व्यास जी, संदीपनी जी, ये सब शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले ही ऋषि थे। उससे आगे की बात करें तो गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, जो हमारे ऋषि हैं, हमारे षड वैदिक दर्शनों के भी जो प्रणेता हैं। फिर उनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऋषियों ने इसमें काम किया, और आज भी जो हम देख रहे हैं, ये जितने भी अपने शिक्षण संस्थान आए हुए हैं, तो कहीं स्वामी विवेकानंद जी, कहीं महर्षि दयानंद जी, ऋषि ही उनके मूल में हैं। तो ये परंपरा आते आते महर्षि दयानंद जी के बाद मुझे लगता है अब एक बहुत बड़ी महाक्रांति उसके भी निमित्त भगवान बना रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव को। देखो, कभी हमने पुराणों में पढ़ा 64 कलाएं, 64 प्रकार की विद्याएं हमारे देश में बच्चों को पढ़ाई जाती थी। वहां से सिमट करके फिर वो अभी आजकल है 18 विद्याएं, और 18 से भी सिमट करके आजकल तो 2-4 विद्याएं मुख्य रूप से, सामान्य रूप से, चलो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ स्किल्स आदि को अभी ऐड किया है, क्योंकि लौट रहे हैं धीरे धीरे उधर। वरना तो हमारी कहाँ शिक्षा का कितना पतन हो गया एकदम आकाश से, और हम कहाँ पहुंच गए। हमारे यहाँ तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी कि हर 4-5 कोस के बाद, लगभग 10-15 किलोमीटर के बाद कोई सिद्ध योगी मिलता था, उसके पास सिद्धियां होती थी। हर गांव में जो मंदिर होता था कहीं, तो इसमें देखो, यदि हमें मनुष्य का अपना जो, उसको कहाँ आगे जाना है, उसका जो उद्देश्य है, उसको किसी ना किसी, अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी स्पिरिचुअलिटी अबाधित होनी चाहिए, मेरी सुख शांति अबाधित होनी चाहिए, मुझे हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे, ऐसा यदि है तो उसको किसी ना किसी ऐसे सात्विक संत की शरण में, किसी योगी की शरण में, किसी गुरु की शरण में उनका संग भी करना चाहिए और सहवास भी करना चाहिए। 2 शब्द आते हैं हमारे यहाँ, सत्संग और सहवास। तो सहवास तो देखो अंतेवासी ही कर पाते हैं। सहवास का मतलब होता है उनके निकट रहना, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए अगर कोई व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो। लेकिन संग हम दूर से भी कर सकते हैं। तो आजकल तो इतना मीडिया ने सुलभ बना दिया है, यूट्यूब से लेकर के, टीवी से लेकर के, कि प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव कहते भी हैं, भाई मैं तो आपके घर में आ जाता हूँ 5 बजे, तो आप मेरे साथ साथ योग कर लिया करें। क्योंकि जिसकी संगति में हम रहते हैं वैसा रंग हमारे जीवन में आ जाता है। तो हमें अभी एकजुट होकर के किसी एक जगह, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं करंट की यदि मैं बात करूं,
2 दिन पहले बांग्लादेश का क्या हाल हुआ है, ये किसने किया? केवल 3 स्टूडेंट्स थे मूल में। 3 स्टूडेंट्स की गलत शिक्षा के कारण कितने लाखों लोगों के जीवन में कितनी परेशानी आ गई, कितना दुख दर्द आ गया, पूरा देश का तख्ता पलट हो गया। आपको क्या लगता है कि ये केवल बांग्लादेश में ही हो रहा है? हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, गांव में ऐसे बोलते थे, पड़ोस में जो हो रहा है वो समझ लेना अपने पास भी आने वाला है। तो पड़ोस में यदि अग्नि जल रही है ना, तो थोड़ी गर्म हवाएं हमारे पास भी आएंगी, और हो सकता है यदि उसको रोका नहीं हमने तो वो कहां तक हमारे घर में भी आकर के लग सकती है। ये सब कुसंस्कारों वाली शिक्षा का परिणाम है। तो इसलिए आज बहुत आवश्यकता है हमें अपने बच्चों को सुसंस्कृत करने की। अगर हमें देश को बचाना है, मानवता को बचाना है, मुझे तो ऐसे लगता है कि जब हम भगवान जी के पास जाएंगे तो भगवान जी किसी भी व्यक्ति से ये नहीं पूछेंगे कि भाई तुम हिंदू क्यों नहीं बने, तुमने हिंदू धर्म क्यों नहीं अपनाया। किसी व्यक्ति से ये नहीं पूछेंगे तुम मुस्लिम क्यों नहीं बने, तुम ईसाई बौद्ध जैन क्यों नहीं बने, ये नहीं पूछेंगे। पर ये जरूर पूछेंगे तुझे मानव बनाया था, तू मानव क्यों नहीं बना। और किसी मानव को मानव तो शिक्षा से ही बनाया जा सकता है, किसी समर्थ गुरु के सानिध्य में ही उसको गढ़ा जा सकता है, और उसी से किसी युग की धाराएं और किसी युग का परिवर्तन होता है। आप दृष्टि दौड़ा लीजिए इतिहास में, जब जब भी युग में कोई परिवर्तन हुआ वो किसी ऐसे जागरूक, किसी सिद्ध पुरुष के कारण हुआ, किसी ऐसे महायोगी के कारण ही युग की धारा बदली। और आज दिखाई दे रहा है, आज कलयुग को योगा का युग कहने लग गए लोग। कलयुग कम कहते, बोले योगा का युग है भाई। आजकल सीरियल्स में, फिल्म में, इधर उधर, चाहे वो नाटक ही करते हैं भले ही, पर योग की तरफ ध्यान तो गया। आज योग करने वालों को एक गौरव की दृष्टि से देखा जाता है, और न करने वालों को हे दृष्टि से देखा जाता है। देखो ये योग भी नहीं करते हैं, तो कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत तो करता हूँ, अनुलोम विलोम कपालभाति तो करता हूँ मैं भी, तो इतना भी नहीं, तो बोले मैं कम से कम स्वामी रामदेव जी की वीडियो देख लेता हूँ। तो ये इसको कहते हैं युग का परिवर्तन। तो खैर ये शिक्षा की क्रांति किसी संतों के संग से ही आ सकती है। और हमारे जीवन में देखो हर क्षण परीक्षा का क्षण होता है, और कोई भी क्षण की परीक्षा हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यानी केवल एक कोई बड़ी, जैसे आदरणीय भाई साहब ने आईएएस की परीक्षा पास की, तो वो परीक्षा भाई साहब के लिए उस समय इनको अपने जीवन की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होगी। लेकिन ये परीक्षाएं नहीं, छोटी छोटी परीक्षाएं भी जब हमारे जीवन में आती हैं, और वो कभी भी आ सकती है किसी के जीवन में, कभी किसी के बिजनेस में लॉस हो जाता है, कभी किसी का अपना कोई प्रिय व्यक्ति बिछुड़ जाता है, कभी किसी के जीवन में अचानक कोई रोग एंट्री कर लेता है, कैंसर जैसा रोग, तो उसको सब अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। तो किसी भी क्षण हम मनुष्य हैं, और हर क्षण हमारे जीवन में कोई ना कोई परीक्षा हमारे सामने होती है। और हम यदि योग से युक्त हैं, योग से जुड़े हुए हैं, तो किसी भी परीक्षा को फिर हम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं और उससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं।